हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा है क्लास 6 की एनसीईआरटी से। और ये हमारा पॉलिटी का चैप्टर है। तो हम लोग चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की समरी और उससे पेपर 2 में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बने हुए हैं वो सभी डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है हमारा पंचायती राज। इससे पहले हमने समझा कि सरकार क्या होती है। तो यहाँ पे सरकार का जो सबसे निचला स्तर होता है पंचायती राज, जिसको कि हम स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं, उसको हम इसमें समझेंगे कि स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज जिसको हम बोलते हैं वो होता क्या है। यहाँ पे स्थानीय स्वशासन का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन ये वही है स्थानीय स्वशासन। और इसके कितने स्तर हैं, कैसे कैसे होता है, वो सब कुछ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है सबसे छोटा क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या होती है? ये एक पंचायत क्षेत्र में आने वाले, यानी कि कोई गांव है जिसकी पंचायत है। पंचायत क्षेत्र एक या एक से अधिक गांवों का हो सकता है, मतलब 2 गांव की एक पंचायत भी हो सकती है। अगर गांव बड़ा है तो वहां की अकेला भी पंचायत हो सकती है। तो उस पंचायत क्षेत्र में जितने भी आपके वयस्क सदस्य आते हैं, यानी जितने भी ऐसे सदस्य आते हैं जो वोट डाल सकते हैं, उनको जो है हम पंचायत क्षेत्र का सदस्य मानते हैं। और उन सभी लोगों से मिलके हमारी बनती है ग्राम सभा। यानी एक गांव की पंचायत के वो सभी मेंबर्स जिनको वोट डालने का अधिकार है, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और ग्राम सभा के सदस्य ग्राम सभा की बैठक में भाग लेते हैं और अपनी समस्याएं साझा करते हैं, यानी कि गांव में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी वो साझा करते हैं। ग्राम सभा जब ग्राम पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, मतलब ग्राम पंचायत में कौन होते हैं, जो इनको गांव के लोग अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, वो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। और वो काम तभी करते हैं जब उनको गांव के लोग जो है वो एक्सेप्टेंस दे देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स गांव के लोगों की है, वो पहले उनसे साझा करते हैं बैठक में, फिर उन पे विचार किया जाता है, फिर उनका सॉल्यूशन निकाल के उन पे काम किया जाता है। अब हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत होती क्या है? तो ग्राम पंचायत ऐसे लोगों का समूह होता है जिनको कि ग्राम सभा के सदस्य चुनते हैं। और उनमें से एक जो है मुख्य प्रतिनिधि होता है, जिसको ग्राम प्रधान कहा जाता है। और कुछ अलग अलग वार्डों से सदस्य भी चुने जाते हैं जो कि ग्राम पंचायत में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे जो है एक गांव या एक पंचायत क्षेत्र अलग अलग कई वार्डों में बटा रहता है, और सभी वार्डों से एक वयस्क सदस्य जो है मतदान द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, और इन्हें वार्ड पंच कहा जाता है। इस प्रकार एक पंचायत में कई पंच होते हैं, जिनको आप कई बार छोटे छोटे गांवों में छोटा प्रधान भी कहा जाता है। तो वो यही होते हैं, अलग अलग वार्डों से जो है पंच चुने जाते हैं, और एक पूरा टोटल मिला के ग्राम प्रधान भी चुना जाता है। इसके अलावा पंचायत क्षेत्र के लोग मतदान द्वारा अपने सरपंच को भी चुनते हैं, जिसको आप कहते हैं ग्राम प्रधान। तो यहाँ पे एक तो सरपंच चुना जाता है, दूसरा उसकी जो पूरी टीम होती है उसके सदस्य भी वयस्क मताधिकार से ही चुने जाते हैं। और इसका चुनाव जो है वो 5 साल के लिए होता है। ग्राम पंचायत में ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंटली याद कर लेना है कि ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा नियुक्त, इसको हम लोग चयनित नहीं करते हैं। हमको कौन कौन चुनने हैं? हमको सरपंच चुनना है, और ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वार्डों से चुन के आते हैं वो। जबकि सचिव जो है वो सरकार द्वारा नियुक्त होता है, और ये क्या करता है? ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत यानी चुने हुए प्रतिनिधि और जो गांव के लोग हैं उनके बीच बैठक करवाता है, और उनकी चर्चा रिकॉर्ड करता है, और उनके निर्णय का भी रिकॉर्ड रखता है कि किस बैठक में क्या निर्णय लिया गया। ग्राम पंचायतों में नियमित बैठकें होती हैं। हालांकि धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता मेरे को तो अपने गांव में, लेकिन फिर भी ये रूल्स हैं, ये पंचायती शासन ऐसे ही चलता है। इसका मुख्य कार्य उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। कौन करवाता है? ये करवाता है सचिव, क्योंकि वो सरकारी एजेंट के रूप में जो है वो ग्राम पंचायत में होता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा के सदस्यों ने उसको चुना है, तो उनको जवाब भी देना पड़ेगा। क्योंकि भाई हम किसी भी प्रतिनिधि को क्यों चुनते हैं? कि वो हमारे गाँव की समस्याएं दूर करेगा। ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समिति भी बनाती हैं, जिसमें ग्राम सभा यानी गांव के लोग
और पंचायत जिनको कि आपने चुना है वो दोनों ही भाग लेते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब ग्राम पंचायत जो है या फिर पंचायती राज जो हमारा स्थानीय स्वशासन है उसके 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला आपका ग्राम पंचायत आता है। ग्राम पंचायत के बारे में आपने अभी अभी पढ़ा है। उसके बाद दूसरा आता है विकास खंड या जनपद पंचायत या पंचायत समिति। ये द्वितीय स्तर का होता है जिसमें कई गांवों को मिलाकर एक ब्लॉक का निर्माण किया जाता है, तो ये ब्लॉक भी कहलाता है। पहले क्या आ गया हमारा ग्राम पंचायत जिसके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा, उसके बाद विकास खंड, और उसके बाद 3rd नंबर पे जो हमारा पंचायती राज में आता है वो आता है जिला परिषद या जिला पंचायत, और ये जो है ग्राम पंचायत का तीसरा स्तर है। इसमें भी जो है विकास खंड के माध्यम से जो जिला पंचायत होती है वो विकास खंड के माध्यम से जो सरकारी योजनाएं हैं या फिर जो राशि सरकार द्वारा आवंटित की गई है उसका वितरण जो है विकास खंड के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सुनिश्चित कराती है। यानी सरकारी योजनाओं का जो बजट है, जो क्या क्या काम होने हैं वो पहले जिला पंचायत में पहुंचते हैं, फिर जिला पंचायत अलग अलग विकास खंडों को बताती है कि उन्हें अपने अपने क्षेत्र में क्या करना है। फिर विकास खंड जो है वो सचिव की सहायता से ग्राम प्रधान और जो ग्राम पंचायत के चयनित प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से उन नियमों को लागू करवाते हैं। अब ग्राम पंचायत की जो आमदनी होती है वो कैसे होती है, तो स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन की आमदनी घरों और बाजारों पर लगाए गए कर से होती है। समुदाय के काम के लिए उन्हें सरकार से या अन्य जो बड़े बड़े समुदाय होते हैं, कमेटीज होती हैं, उनसे अनुदान भी मिलता है, और सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके लिए भी राशि आवंटित की जाती है। अब ग्राम पंचायत में चर्चा के विषय क्या क्या होते हैं, यानी ग्राम पंचायत किन किन विषयों पर नियम कानून बनाती है, किन किन विषयों पर सुविधाएं देती है, तो ये पीने के पानी की व्यवस्था करवाती है, गरीब, स्वास्थ्य और रोजगार तथा सरकारी योजनाओं को लागू करवाना, स्थानीय कर लगाना, सड़कों, स्कूलों, नालियों तथा भवनों के रखरखाव और निर्माण के मुद्दे। अब यहाँ पे एक पुरस्कार का जिक्र किया गया है, निर्मल ग्राम पुरस्कार। तो ये क्यों दिया जाता है, तो ये ग्राम पंचायतों को दिया जाता है उनके अच्छे कार्य के लिए सरकार द्वारा। अब ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण के तरीके। अब ग्राम सभा ग्राम पंचायत को चुनती है और ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी भी होती है। तो जो ग्राम पंचायत होती है उस पर ग्राम सभा कैसे नियंत्रण लगा सकती है, तो ग्राम पंचायत जो है वो मनमाने ढंग से कार्य ना करे इसलिए ग्राम सभा उस पर रोक लगाती है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत द्वारा पैसों के दुरुपयोग तथा उसके अनुचित कार्यों पर भी नियंत्रण रखती है। क्या करती है कि जो सभा होती है उसमें प्रश्न पूछती है कि भाई जैसे कि राशन कार्ड बनना है और कुछ ऐसे लोगों का राशन कार्ड बनवा दिया जिनका नहीं बनना चाहिए और किसी गरीब का नहीं बना, तो जब ये बैठकें होती हैं तो सरपंच से पूछा जा सकता है कि आपने इनका क्यों नहीं बनवाया, तो सरपंच जो है उसके प्रति जवाबदेह होता है। इस तरह की प्रक्रिया का वर्णन एनसीईआरटी में कहानी के माध्यम से किया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं इनको बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए और इनको याद कर लीजिए, फिर आप सीटेट पेपर 2 में 100+ मार्क आराम से ला सकते हैं अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करते हैं। तो चलिए अब हम इससे बने हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं, यानी जिनका कि चुनाव किया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि सरपंच भी चयनित होकर आता है और ग्राम पंचायत के सदस्य भी, जबकि सचिव जो है वो सरकारी एजेंट होता है, उसको सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे ये सरपंच, वार्ड के सदस्य और ग्राम सभा के सदस्य चुनकर आते हैं नहीं, ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं उनको वोटिंग का अधिकार होता है, जो कि उनका अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किया गया, और सचिव जो है वो सरकार द्वारा नियुक्त होता है। तो यहाँ पे चुनकर कौन कौन आते हैं, सरपंच और वार्ड के सदस्य। तो ऑप्शन ए और बी हमारा राइट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, भारत में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो ये सामान्यतः 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन कई बार इसको पहले भी विघटित किया जा सकता है। जैसे कि ग्राम सभा जो है शिकायत करे कि ग्राम पंचायत अपने कार्य अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या फिर ग्राम पंचायतों का कई बार जो है दोषारोपण में भी
सिद्ध हो जाता है, कई बार अलग अलग दोषों में इनका लिप्त होना पाया जाता है, तो ये इससे पहले भी भंग की जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और मैंने सबको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि इतना सारा रिटर्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैंने 2 से 3 क्वेश्चन लिए हैं। तो ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ग्राम सभा की विकास संबंधित योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है। तो ऐसा नहीं करते क्योंकि ये करने का काम जो है पहले से ही जब योजनाएं बन के आती हैं तभी हो जाता है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के काम का पुनरीक्षण करती है, विकास संबंधी योजनाओं का नहीं। ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण को नियमित करती है। ये करता है आपका जो है विकास खंड। तो यहाँ पे ये वाला भी गलत हो जाता है क्योंकि जो धनराशि है वो पहले जिला पंचायतों को आवंटित होती है, फिर वो विकास खंडों को आवंटित करते हैं और विकास खंड जो है वो पंचायतों को आवंटित करते हैं। यह जिले में सभी गांवों के सरपंचों की बैठक का स्थल है। ये भी गलत है क्योंकि ग्राम सभा में जो है वहाँ पे जो गांव के वयस्क सदस्य होते हैं उनकी बैठक होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने, कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है और ये सरकार द्वारा नियुक्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज के स्तरों पे भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो भी देखेंगे हम। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे सही कथन देखना है, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत प्रत्येक देश के प्रत्येक राज्य में पंचायती राज पंचायतों के संबंध में कानून होते हैं। ये बिल्कुल सही है। ग्राम सभा का सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये गलत है क्योंकि ये सरकार द्वारा नियुक्त होता है। जिला परिषद ग्राम पंचायत प्रणाली का द्वितीय स्तर है, ये तृतीय स्तर है। पहला स्तर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, दूसरा आपका विकास खंड जिसको कि आप ब्लॉक भी कहते हैं या जिला पंचायत, और तीसरा आ जाता है आपका जिला परिषद। ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है, तो ये भी गलत है, ये 5 वर्ष होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके अलावा आपसे ग्राम पंचायत के स्तर भी पूछे गए हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। आप एक यूथ पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर ले सकते हैं या फिर घटना चक्र का, जो भी आपको सूटेबल लगे, और वहाँ पे आप प्रीवियस ईयर चेकआउट करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे क्योंकि जो 6 to 8 सीटेट पेपर 2 है वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है और एनसीईआरटी से जो कि तो लाइनें वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो ये समरी मैंने वहाँ से पूरा जिस्ट निकाल कर आपके लिए जो है कंपाइल किया है, तो आप लोग इन वीडियोस को देख सकते हैं और अच्छा स्कोर सीटेट पेपर 2 में कर सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की ओरिजिनल पीडीएफ लेना चाहते हैं या इस नोट्स की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।